नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सर स्वागत है स्टूडियो में फिर से। थैंक यू वेरी मच सर। बड़ा मेहनत लगती है आपको जीटीओ ग्राउंड से वापस यहाँ लाने में, और दिल में ख्याल भी आता है कि क्लास से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ऐसा सवाल आया जो मुझसे रहा नहीं गया बिना पूछे आपसे। सर, सदियों से लगभग 70% बच्चा डे 1 स्क्रीनिंग में स्क्रीन आउट हो रहा है या उसकी छटनी हो रही है। आखिर व्हाट इज द रीजन? हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कैंडिडेट से हम बहुत एक्सपेक्ट करते हैं वो स्क्रीन आउट हो जाता है। हुआ है सर, दसियों बार हुआ है, कहीं भी हो सकता है, एंड ये कहीं भी हो सकता है। तो उस कैंडिडेट में पर्सनैलिटी है, पढ़ाई है, इंग्लिश है, स्माइल है, फिर भी वो स्क्रीन आउट हो रहा है। What is the basic reason, sir? अच्छा चलिए सर, इसको मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूँ आपको। स्क्रीनिंग अनसर्टेन है। स्क्रीनिंग में सबसे जो बड़ी अनसर्टेनिटी है एसएसबी की, वो है स्क्रीनिंग। अच्छा, एसीसी की अभी रिपोर्टिंग चल रही है जी। 4 वो बच्चे आए जो पिछली बार रिकमेंड हो चुके थे, मेरिट आउट थे, इस बार स्क्रीन आउट थे। बताइए ये कैसे हो सकता है सर? पिछली बार अगर किसी के मैच में, बोला है। सर आप मेरी बात समझो, पिछली बार किसी के मैच में अगर 100 में 100 आए, इस बार उसने पेपर दिया तो 100 में 95, 96, 97, 98, 99 आएगा जी। ऐसे थोड़ी ना होगा कि एकदम वो फेल हो गया सर। नहीं, एक्चुअली देखिए सर, क्या है ना कि 70% आपने कम बोला है सर, ये 70 to 80% फ्लक्चुएट करता है। 80% की स्क्रीन आउट हुए हैं और ये बड़ी समस्या है। 70 to 80% स्क्रीन आउट हो जाएगा। जो 10-20% हुए हैं, 20-25-30% स्क्रीन इन हो गए, उनमें से सिर्फ 3.6% लोग आगे रेकमेंड हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो 3.6% पूरे के पूरे खुद अपने पोटेंशियल पे रिकमेंड नहीं होते। ये भी एक गलत फहमी होती है स्टूडेंट्स को। 1.25% कैंडिडेट वो होता है जिसका टोटल मिलाने के बाद कॉन्फ्रेंस में 270 के ऊपर पहुंचता है। 2.35% अभी भी बीच में रहता है, उसको डिस्कशन के थ्रू ले जाया जाता है। तो बोर्ड तो इनके लिए काम कर ही रहा है। स्क्रीनिंग की अनसर्टेनिटी की अगर आप बात करेंगे तो उसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो ये बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग का स्ट्रेस सबसे बड़ा स्ट्रेस है कि मैं आज रुकूंगा कि नहीं रुकूंगा। सर इधर एक सवाल पूछना है मुझे, सॉरी आपको रोक रहा हूँ। मुझे याद है इसी स्टूडियो में मैंने कर्नल सौमित्रो दत्त सर, एक्स जीटीओ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा, एक्स इंटर विंग ऑफिसर, मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा, एक्स जीटीओ, इन सब ने एक चीज बोली थी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड रिकमेंडेशन के लिए नहीं बैठा हुआ है, रिजेक्शन के लिए नहीं बैठा। सबकी आप भी यही बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। ये बाहर का भ्रम है, लोग बताते हैं ये रिजेक्शन सेंटर है, ये सिलेक्शन सेंटर है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी 70% बंदा, 80% बंदा बाहर स्टेज 1। सर देखिए, रिटेंशन कैपेसिटी तो चाहिए ना सर। अगर 70% 80% को लोग ये देखते हैं तो मुझे 2 चीज और बताएं सर। आज तक क्या कोई ऐसा बैच गया है जिसमें एक भी बच्चा स्क्रीन इन नहीं हुआ, बैच का बैच वॉश आउट हो गया? ऐसा तो कोई बैच नहीं गया। क्या ऐसा कोई बैच गया है? 98 में स्क्रीनिंग लाई गई है जी। 98 से लेकर के 2023 तक क्या आज तक कोई ऐसा बैच गया है जिसमें जितने आए हैं सबको स्क्रीनिंग कर लिया गया? नहीं, कभी नहीं। आई रिकॉल वन बैच वाज देयर ऑफ विमेन एंट्री, वो भी कोविड के टाइम पे, जिसमें रिपोर्ट ही सिर्फ 7 बच्चियों ने किया था इलाहाबाद में, और वो सारी की सारी फिर रखनी पड़ी थी, बट टेस्टिंग प्रोसेस किया था उसमें भी। तो वो एक अलग एक्सेप्शन है। अदरवाइज कोई ऐसा बैच नहीं है जिसमें 100% स्क्रीनिंग करके रखेगा कोई, और या 100% कोई सबको बाहर भेज देगा। ऐसा तो होने वाला नहीं है। दिस इज ओनली टू चेक द बेसिक पोटेंशियल ऑफ कैंडिडेट, देयर एबिलिटी, वो पोटेंशियल कि भाई अगले 4 दिन में आप सिलेक्शन बोर्ड के अनुसार काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट, जैसे पहले मैंने कहा कि पिछली बार रिकमेंड होकर के मेरिट आउट थे, अब इस बार क्या हुआ, इस बार बहुत ज्यादा अच्छा करने की कोशिश में कभी कभी हम ग्रुप में अलग दिखाई देते हैं। 9 out of 10 टाइम अगर स्क्रीनिंग में बैठे असेसर को ये पता चल गया कि ये बच्चा ट्रेनिंग लेकर के आया है और ओवर ट्रेन्ड है,
वो नहीं स्क्रीन इन करते हैं, चाहे जितना अच्छा हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लंबी सी कोचिंग लिए जा रहे हैं वो ओवर ट्रेंड है। ओवर ट्रेंड। अब देखिए कुछ इनकी स्टोरी बता देती हैं कि ये ट्रेनिंग लेकर के आए। किसी ने लिख दिया स्वच्छ भारत अभियान, किसान क्रेडिट कार्ड, जितना ये गवर्नमेंट स्कीम आकर के करते हैं बताते हैं, कोविड की कहानियां लिख देते हैं करके। तो ये सब जहाँ ये गवर्नमेंट स्कीम चिपकाते हैं आकर के, वहां समझ में आ जाता है कि ये ट्रेंड है कहीं ना कहीं, ये पहले से रटा हुआ दिमाग है बिल्कुल। तो क्या एसएसआर को ट्रेंड स्टूडेंट से दिक्कत है? नहीं, ट्रेंड स्टूडेंट से दिक्कत नहीं है। अगर रिटेंशन कैपेसिटी अगर आपके पास लिमिटेड है तो उसमें आप एक रॉ मटेरियल को पहले चांस देते हैं, ट्रेंड को बाद में। ओके। जिसके अंदर रॉ पोटेंशियल है वो हमेशा प्रेफर किया जाएगा सर। वो कोई भी होगा, सिलेक्शन बोर्ड होगा, आप हो गए, कोई भी होगा, वो रॉ पोटेंशियल को पहले प्रेफर करते हैं। ये एक चीज आ गई। दूसरी गलती कहां करते हैं ये लोग? OIR की प्रैक्टिस करते नहीं। OIR अगर इनका अच्छा नहीं है, स्क्रीनिंग तो होता ही नहीं है, चलो ठीक है, आगे सेकंड स्टेज में भी दिक्कत आएगी। OIR की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। माय पर्सनल एडवाइस टू देम इज कि कम से कम 80-85% स्कोर करें अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं लास्ट रेस तक। अच्छा, तो आपके रिकमेंडेशंस रहेंगे OIR में 80 to 85%? 80 to 85% स्कोर करते हैं तब आप OIR 1 या 2 के ग्रेड में स्टैंड कर पाएंगे। ठीक, ये तो पहली बात हो गई। अब जो PPDT है वो कितना जरूरी है स्क्रीन इन होने के लिए? PPDT सर मेजर पार्ट तो PPDT है। एज अ GTO एक्सपर्ट आपकी नजर में OIR ज्यादा इंपॉर्टेंट है या PPDT? सर दोनों अपनी अपनी अहमियत रखते हैं, लेकिन देखिए स्क्रीनिंग जब लाया गया था तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था PPDT। अच्छा, ये स्क्रीनिंग टेस्ट बनाया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD थे डॉक्टर OP निम, उन्होंने बना के दिया था DIPR को। अच्छा, तो जब उन्होंने ये बनाया था उस समय भी यही चीज उनके दिमाग में बताई गई थी उनको, और उन्होंने ये अपने दिमाग में रखी थी कि हमें तीनों असेसर को थोड़ा थोड़ा एक विंडो देनी है कि ये सही है कि नहीं है, सब लोग देख सके। अब देखिए आप स्टोरी आपने लिखी है, स्टोरी का फॉर्मेट क्या है जिससे साइकोलॉजिस्ट को पता लग जाता है कि इनका इमेजिनेशन लेवल क्या है। वही इमेजिनेशन जो अभी उसने कहीं COVID-19 चिपका दिया तो इमेजिनेशन नीचे चला गया अपने आप। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर आपने नरेट किया अपनी स्टोरी को, तो जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हैं या जो भी है असेसर, उनको ये पता चल गया कि ये बच्चा बातचीत कर सकता है, इसकी बातचीत का लहजा ठीक है। अच्छा, तीसरा आपने ग्रुप डिस्कशन कराया है, उस डिस्कशन के ऊपर से ये पता चल गया कि इनका ग्रुप एडजस्टमेंट या ग्रुप में ये कैसे बिहेव करते हैं, सोशल बिहेवियर कैसा है इनका, ठीक है या नहीं है। बिल्कुल गर्दन झुका के बैठा हुआ है डिस्कशन के अंदर, जायज बात है वो नहीं स्टैंड कर पाएंगे सेकंड स्टेज में। बिल्कुल ही डोमिनेट कर रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि GTO नहीं चाहते हैं कि वो सेकंड स्टेज में आए, ये फिर डोमिनेट करेंगे आकर के अगले ग्रुप में, ये समस्या बन जाती है। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक मेरे को समझ आ गया कि इफ अ कैंडिडेट हैज टू बी स्क्रीन्ड इन, उसको OIR 80 से 85% सही करना है, रखना है। नरेशन बहुत अच्छा, और नरेशन बहुत मायने रखता है इनके लिए। नरेट जब अपनी स्टोरी को करे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ एक फ्लो में और कॉम्प्रेस्ड रखें, बात को जबरदस्ती खींचे नहीं। डायरेक्ट एंट्रीज में खास करके वो मौका नहीं मिलता है कि आप अपनी कहानी बहुत लंबे समय तक बता लें। एवरेज आप देखिए UPSC एंट्री जब होती है तो UPSC एंट्री में आपको लगभग 30-40 सेकंड मिल जाता है, सुनते हैं इतनी देर कहानी एवरेज। बट जब वही डायरेक्ट एंट्री आर्मी TS 10+2 आ जाएंगे तो उनके लिए सिर्फ 20 से 25% सेकंड हो रह जाता है, वो भी ज्यादा, कभी कभी तो 10-15 सेकंड भी हो जाता है। बैच साइज बड़ा है। अच्छा, है ना। अब आप देखिए कॉलिंग रेशियो को आप समझिए ऐसे कि जब ये डायरेक्ट एंट्री आती है, जब ये UPSC एंट्री आई, UPSC एंट्री का जो कॉलिंग रेशियो होता है वो होता है 1:22। अच्छा, ठीक है। आप कभी भी रिजल्ट उठा के देखिए NDA का, एवरेज 8,000, 8,500, 9,000 इसके बीच में रहता है रिजल्ट। ठीक है ना। अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए इनटू द वैकेंसीज, 400 वैकेंसीज है ना, 20 के लगभग 20-22 के आसपास इनका हो गया। लेकिन जब ये आ जाते हैं आर्मी TS 10+2 तब ये कॉलिंग रेशियो हो जाता है 1:234। बाप रे बाप, ये नेवी टेक का भी यही है? नेवी टेक का थोड़ा कम होता है, उनका होता है 1:133। तब भी बहुत है सर।
बहुत है। ठीक है, एफ कैट एंट्री है 1:132। ये कॉलिंग रेशियो है सर, बैच साइज बढ़ गया अपने आप, आपके जो अपर हैंड है वो सिलेक्शन बोर्ड का हो जाता है, फिर ये समझ पोटेंशियल नहीं दिखा पाया। आखिरी सवाल जी, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में पिछले कुछ बैचेस में मैंने देखा है सर कि कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग की जो रेशियो है वो बढ़ गया है, तो आप ऐसा क्या करा रहे हैं स्क्रीनिंग में, आप एंड कर्नल पंकज सर, जो कैंडिडेट्स का स्क्रीनिंग इन बढ़ रहा है? सर देखिए, पहली बात तो हमने जो शेड्यूल बनाया उसको ऐसे देखें कि रोज सुबह एक OIR है 15 दिन, और वो भी लगभग 115 क्वेश्चन, 20 सेट है हमारे पास, 20 सेट विद 115 क्वेश्चन, सेट ए सेट बी, जो अलग अलग जैसे होता है वहां पर वैसे ही कराया गया, OMR बेस्ड होता है। और सारे क्वेश्चन वो घिसे पिटे क्वेश्चन नहीं कि कई जगह मैंने देखा है कि 3 साल 4 साल पहले जो क्वेश्चन बना दिए वो अभी तक वही कैरी कर रहे हैं, नहीं, हमारे क्वेश्चंस अपडेट हुए हैं। और आज की डेट में आप देखिए, आपके पास रोज एक काम तो चल ही रहा है, उसके ऊपर R&D में रोज चल रहा है, तो रोज आपने सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, रोज एक सेट के ऊपर हम वर्कआउट कर रहे हैं कि और इसमें क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि रीजनिंग पढ़ानी है इनको, बहुत क्वेश्चन टफ नहीं देने हैं, बट इनकी जो रीजनिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाना है। तो 1 घंटा सुबह तो इनका वो प्रैक्टिस ही होता है। एवरी इवनिंग व्हेन दे कम आफ्टर लंच जी, तो वो नरेशन जो होता है PPDT का, वो इनसे सुना ही जाता है बच्चों से, कि 2 चीजों पे विशेष ध्यान है यहाँ पर। OIR अच्छा कर लो, वो अच्छा हुआ है लोगों का, आपका नरेशन अच्छा होना चाहिए, नरेशन बिल्कुल सुधार हुआ है उसके अंदर, और जितना भी स्क्रीनिंग का हमारे जो प्रोबेबिलिटी बढ़ी है या रिजल्ट्स बढ़े हैं वो उसका रिजल्ट है। थैंक यू सर। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने सुना कैप्टन SK सिंह सर को, जिन्होंने बताया कैसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एंड नरेशन को इंप्रूव करके स्क्रीन इन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है। यही रीजन है कि पिछले कुछ बैचेस में थोड़ा सा SSB में चेंज लाए सर, और आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100 के 100 स्टूडेंट्स, लेकिन यस 70% स्टूडेंट्स आर नाउ गेटिंग स्क्रीन्ड इन। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप में भी चसक है फौज में अफसर बनने की, आपके अंदर भी जिद है, तो अपने अंदर सुधार लाएं। कैप्टन SK सिंह सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में SSB इंटरव्यूज के बैचेस को एनरोल करें। आप हमारे साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे एनरोल कर सकते हैं। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।